नमस्कार। आज आज दिवाली कैसी रही आपकी? इस बार दिवाली बहुत अच्छी रही। हम्म, बहुत उसका हमने आनंद उठाया। प्रकृति के बीच में भी हम रहे हम्म, और रोशनी भी देखी। हम्म, शहर और प्रकृति, गांव सब कुछ मिला जुला। हम्म। बहुत अच्छी यादगार रही इस बार की दीपावली। दिवाली के दूसरे दिन आज सबसे मिलना जुलना होता है। हाँ, तो आज हम कहाँ कहाँ होके आए आज घूमने? आज हम गुलाउटी गए थे। हम्म, इंदौर से 25-30 किलोमीटर दूर। हम्म, और वहाँ हमने प्रकृति के बीच रहे। हम्म, बहुत मौसम भी इसने भी साथ दिया। आज मौसम भी बहुत अच्छा था हम्म, और वहाँ के कमल खिलते हुए देखे। जैसे ही सुबह के बाद धूप निकली, पूरा वातावरण एकदम कमल से खिला हुआ दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गुलावट गांव है उसमें जो है इंदौर का जो यशवंत सागर बांध तालाब है जिसको पीने का पानी इंदौर को मिलता है, उसका जो बैक वाटर जो होता है वो गुलावटी तक आता है। और वहाँ पे उस कीचड़ में कीचड़ हो जाता है, तो उसमें देखा जाए तो कमल की खेती होती है और कमल के फूल खिलते हैं। तो बड़ा आज पर्यटन स्थल है और इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप लोग देखिएगा। जो मैंने 2 भागों में बनाया है, गुलावटी का जो कमल वैली है, लोटस वैली है, तो ज़रूर देखिए। और ये एक अलग वीडियो हम बना रहे हैं। तो वहाँ पे ये सिंगाड़े भी की खेती भी देखी हमने। वहाँ पे सिंगाड़े हो रहे थे पानी में। तो वो भी अच्छा लगा देख के। और गांव का सब पशु, बकरी, गाय, भैंस, घोड़े, और वहाँ बोटिंग भी हो रही तो थी। आपको अपने गांव की याद आने लगी मुझे होगी। मेरी गांव की बहुत याद आई। सारा नज़ारा वही का लगा। और दूसरी बात, वहाँ से लौटते वक्त भी हमने कोई चीज़ देखी है, तो आप बताएं क्या देखा हमने? हमने लौटते वक्त पितृ पर्वत देखा। वो भी बहुत सुंदर भव्य मूर्ति हनुमान जी की देखी वहाँ पे। और बाकी भी वहाँ पे भी हरियाली और अच्छी काफी पेड़ वगैरह याद में जो लगाए गए हैं। वो भी बहुत अच्छा काम है, सराहनीय। तो मैं आपको बताता हूँ कि तुमने जो बताया कि पितृ पर्वत की बात की, और आज हमने वो बजरंग बली की एक बैठी हुई बहुत विशाल मूर्ति जो स्वर्ण जलित लगती है, स्वर्ण का उस पर पॉलिश किया हुआ है और बहुत प्रसिद्ध, उससे मुझे अपने थोड़ा सा बचपन के दिन भी याद आए। वो इस तरह से याद आए कि जो जहाँ पे ये पितृ पर्वत है वो एक जो टेकरी है, उस टेकरी को धर्म टेकरी बोलते हैं। तो उस धर्म टेकरी पे जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं का छात्र हुआ करता था, तो एनसीसी में मैंने A B C तीनों सर्टिफिकेट किए। और एनसीसी का A सर्टिफिकेट जो स्कूलों दिनों में होता था, तो उसमें हमारे 15 दिन का एनसीसी का कैंप लगता था। तो जो पहला कैंप जब मैं 9वीं या 10वीं में था, तो पहला कैंप देव धर्म टेकरी पर ही लगा था। तब ये रूप इसका कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और जब उसके बाद में जब हम बड़े हुए और हमने उस कैंप की याद आती थी, तो बाद में हम उसके बारे में सुनते थे कि धर्म टेकरी का बड़ा विकास हुआ है। जब मैं बताऊं, जब कैंप लगा था हमारा, तो हमको वहाँ से, जहाँ रात भर वहाँ टेंट लगते थे, हम उसमें सोते थे, दिन में परेड करते थे, तो बड़ा अनुशासन होता था। तो वहाँ जो दृश्य मुझे दिखता था, एक तो वहाँ इंदौर का वाटर वर्क्स था, मतलब जहाँ जल का शुद्धिकरण हुआ करता था, वो देखने गए थे। और दूसरा, हमारे कैंप के सामने से हवाई जहाज उड़ा करते थे, वो दिखते थे हमको। तो वो जब उसका वो उस टाइम की यादें आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो एरोड्रम मतलब हुआ करता था, विमानपत्तनम जो हुआ करता था वो वहाँ था। और उसके सामने एक और टेकरी थी जो बचपन की यादों में अभी भी याद है, जो गोमट गिरी और विजासन माता, वो भी हमारे कैंप के। तो बहुत दिनों से मुझे इच्छा थी कि मैं वो जाकर उसको देखूं। तो उसके बाद जब हम पढ़ा करते थे अखबारों में कि उसका बड़ा विकास हो रहा है देवधर्म टेकरी का, और उसमें जो टेकरी है उसको तत्कालीन नगर निगम ने, वहाँ के महापौर ने और उस समिति ने निर्णय लिया कि इसका इस तरह से विकास किया जाए कि इसको स्मृति पर्वत बनाया जाए, स्मृति वन बनाया जाए। तो जो भी हमारे पूर्वज या जो हमारे बुजुर्ग निधन होता था, जिनकी स्मृति में वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाता था, तो धीरे धीरे उनकी स्मृति में पेड़ लगाए जाते थे।
तो जो पेड़ लगाए जाते थे तो मेरे को लगता था कि उस पर्वत को जाके देखना चाहिए। आज वो बहुत अच्छा बन गया। तब वो धीरे धीरे वो पर्वत पे पेड़ लगने लगे, उसकी हरी भरी हुई और काफ़ी खूबसूरत होता गया। तब भी मैं सोचता था देखूं, लेकिन जा नहीं पाए। उसके बाद फिर तत्कालीन नगर निगम ने उसमें एक और चीज़ देखी गई कि यहाँ कुछ ऐसी स्थापना पर्यटन की तरह विकास किया जाए। तो वहाँ पे उस तत्कालीन महापौर ने ये सोचा, उनके निर्णय लिया गया कि यहाँ पे एक बजरंग बली की मूर्ति स्थापित की जाए। तो बजरंग बली की मूर्ति स्थापित हुई, बहुत भव्य। वह तब भी हमको लगा कि अब के जाके देखना चाहिए कि कैसी है, सब लोग उसकी तारीफ करते थे। तो आज हमारा ये काम भी हुआ कि गुलावट, बच्चों के साथ गुलावट से लौटते हुए हमने देखा वो, तो बहुत अच्छी लगी हमको। और निश्चित रूप से वहाँ बहुत उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं। और टॉप तक, ऊपर तक कार भी जाती है, पैदल भी जा सकते हैं। तो आइए, आज वहाँ अच्छा लगा जाके, और वहाँ पे अपने को खाने पीने का भी आनंद ले पाए अपन, क्योंकि वहाँ पे सब स्टॉल लगे हुए थे। वो तो स्टॉल तो गुलावट में लगे थे, लेकिन देव धर्म में तो हमने जो तो पितृ पर्वत पे जो हनुमान जी की मूर्ति देखी वो बहुत दर्शनीय है। और बहुत ही जो पर्यटन, जो आस्था रखते हैं उनके लिए भी बहुत है, और जो केवल पर्यटन के हिसाब से जाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है जो बैठी हुई है, और खासतौर से उनका गदा सोटा भी बड़ा खूबसूरत है। और हमने कई लोगों को देखा, हरियाली अच्छा डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन उसकी तारीफ का, पेड़ पौधों से भी लगाव रहता है वहाँ पे, लगाए। तो फिर दिखाएं हमारे दर्शकों को भी आज की उस मूर्ति के और पितृ पर्वत की सैर कराते हैं, और हनुमान जी के दर्शन भी कराते हैं। देखिए, आप आनंद लीजिए हमारे साथ। और जब भी आपको लगे कि हाँ हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहिए, हमारे साहित्य के वीडियो भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, तो आइए चलते हैं पितृ पर्वत। एक वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा। कितने अच्छे ध्यान मुद्रा में एक सुंदर बना ले लो। ऐसे